सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपको पता है अपना एक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कम ये देखने को मिलता है। देखने को तो बहुत ज़्यादा मिलता है, एग्ज़ाम में तो देखने को मिलता है, बट आपके जो सेंटर होते हैं ट्यूशन सेंटर, वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, रोल है जो ये प्ले करता है गाइस। तो एक बार क्लास को आप शेयर कर दें, फिर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। वर्ब में कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो किया था फाइनाइट वर्ब के बारे में। आज जो डिस्कस करना चाहूँगा गाइस, मैं आपसे करना चाहूँगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, शाबाश। ठीक, तो बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। आपको पता है नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं दोज वर्ब व्हिच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमने अपनी कल वाली क्लास में सीखी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को वो बातें याद होगी। यदि वो बातें याद हैं तो आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। आपकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका एक पार्ट आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब होती है। फिर आपने इसी में एक और सुना होगा बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में आपने टू प्लस वी वन, ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया होगा। टू प्लस वी वन का यूज करते हैं, ये आपका इन्फिनिटिव में आता है। ठीक है, एक आता है आपका बेयर इन्फिनिटिव। थोड़ा सा ध्यान देंगे बातों की तरफ। ये बातें आपको बेयर इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं इनको। बेयर इनफाइनाइट, बेयर का मीनिंग ही क्या होता है, तो आपसे बेयर का मीनिंग पूछा जाए तो विदाउट। ठीक है, विदाउट टू का यूज जिसमें हम नहीं करेंगे। कहने का मीनिंग कि भी टू को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, एक आपको नाम और देखने को मिलता है, टीचर डराते हैं इस नाम से। अरे सुना है तुमने कभी जीरंड, सुना है जीरंड क्या होता है, जीरंड, ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो जीरंड का भी मैं डिस्कस आपसे बिल्कुल करना चाहूंगा गाइज। ठीक है, कोई भी बात ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज आप करते हैं, वो जीरंड कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पता होंगी। ठीक है, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूं आपसे पार्टिसिपल्स का। ठीक है, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स में आपके एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आप पास्ट पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताओ, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें क्या यूज होता है और आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें क्या यूज। तो आपको पता है कि प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट का। और इसमें किसका बात कर रहा है, ये आपकी बात कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जो यूज करते हैं वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। अब बात ये आती है कि क्या जीरन और जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका डिस्कस आगे करेंगे। अभी इस बात को यहीं तक सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हाँ ये दोनों दिखने में सेम होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज क्या है वो डिस्कस हम आगे करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अपने को देखने को मिलता है, तो ये आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक बार इस बात को नोट डाउन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हम डिस्कशन अब करेंगे दोस्तों। आज जो डिस्कस करूंगा मैं आपसे वो करूंगा इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और क्लास को शेयर भी कर दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना चाहूंगा मैं डिस्कशन आपका इन्फिनिटिव के बारे में।
क्या आपको इन्फिनिटिव में क्या देखने को मिलता है, क्या स्टडी हम इन्फिनिटिव में करते हैं, उसकी बातें करता हूँ मैं। इन्फिनिटिव में हम 2+v1 को पढ़ते हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको आप वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको वर्बल नाउन या नाउन भी बोला जाता है, ठीक है। अरे ये बात समझ में, और उम्मीद करता हूँ सभी ने सुना भी होगा कि भाई 2+v1 जब आपका एक नाउन का काम करता है, एक वर्ब, मतलब 2 के साथ ये वर्ब आपकी ऐड होके एक नाउन का काम करती है, ठीक है, एक वर्ड का आंसर आपका देने की कोशिश करती है, एक नाउन का काम करती है, तो आप इसको क्या बोल देते हैं, वर्बल नाउन या नाउन भी बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। जैसे आपने सुना होगा टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजूरियस, टू स्मोक इज इंजूरियस, ठीक है। तो आपने ये बात सुनी होगी, व्हाट इज इंजूरियस, आपको पता है ये एक वर्ड का आंसर दे रहा है, ये आपका एक वर्ड का आंसर दे रहा है, आपका एक नाउन का काम है वो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे व्हाट इज इंजूरियस, तो आपने क्या आंसर दिया, व्हाट इज इंजूरियस, तो टू स्मोक। तो आपने देखा ये कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है दोस्तों, ये आपका एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं टू स्विम इज बेनिफिशियल, तो आप इसमें देखेंगे कि भी डैश इज बेनिफिशियल, व्हाट इज बेनिफिशियल, ठीक है। तो आप देखेंगे व्हाट इज बेनिफिशियल में आंसर दे रहा है व्हाट का, और ये आपका एक काम कर रहा है, आपका एक नाउन की तरह एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहने का मीनिंग क्या है, जो आपके इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं ये आपका 2+v1 की फॉर्म में होती हैं, और ये एक वर्बल नाउन इनको बोलते हैं, ये आपका 2+ वर्ड का आंसर देते हैं, ये एक आपका नाउन की तरह एक्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या, वेरी गुड। एक बार 2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आपको बताने उसमें क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों, वेरी गुड, ये काम कर देंगे। ये क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैं इसमें लिखता हूँ ठीक, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है और लिखता हूँ, वेरी, अब आप बताएंगे कि भी क्या आंसर इसमें, जो आप जचने वाली बात करते हैं कि कौन सा आपका जच रहा है, ठीक है, जचने की बात बताएं। ही डिसाइडेड डैश अ लेटर, ही डिसाइडेड डैश अ लेटर, ठीक है। आपको पता है कि भी एक फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात ये आती है कि भी जो सेंटेंस होता है आपका कि भी उसमें कौन सी वर्ब होती है वो मेन होती है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये बात बताओ मेरे को कि भी जो आपका
सेंटेंस लिखते हैं उसमें कौन सी वर्ब आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है, किस वर्ब को हम मेन बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ आपको बताने के भी इसमें, जैसे आई वांट, ये मैंने लिखा। एक बार उस पर जाने से पहले यहाँ बात करना चाहूँगा, आप इसमें देखेंगे कि ये जो आपका आई लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब मेरे को बताओ इस सेंटेंस में क्या फाइनाइट जरूरी जो इंपॉर्टेंट जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट। अब मैं देखूं आई डैश टू राइट अ पोएम, आई डैश टू राइट अ पोएम, तो आप देखेंगे सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। अब मैं यहाँ करता हूँ कि आई वांट अ पोएम, आई वांट अ पोएम, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ओके, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, आपकी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो आपकी कंपलसरी वर्ब होती है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो आपके पर्पस को बताती है। पर्पस को बताने के लिए हम पर्पस को डिस्कस करने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे ही डिसाइडेड अ लेटर, क्या लिख रखा है, ही डिसाइडेड एज अ लेटर। तो आप देखेंगे क्या जच रहा है, तो आप बोलेंगे कि भी इसमें ये जच रहा है, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, ठीक है। माई फ्रेंड एग्रीड, माई फ्रेंड एग्रीड डैश द बिल, माई फ्रेंड एग्रीज, तो आप बोलेंगे टू पे। तो ये बातें आपकी जच रही है, आप बोलेंगे कि ये बातें आपकी क्या हो रही है, जच रही। एक बार इस बात को नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपसे बताऊंगा मैं आपको ये बातें कि भी क्यों हम नॉन जो आपका इन्फिनिटिव वर्ब है उसका यूज क्यों करें। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, वेरी गुड गाइस। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, वेरी गुड। क्लास को शेयर कर दिया करो, कभी कभी ऐसा काम भी कर दिया करो, ठीक है। तो बात आती है कि भी आपकी बात करता हूँ कि भी कहाँ ये यूज है वर्ब आपकी होती है, ठीक है। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा है, ठीक है। जैसे लिखो मैं डिसाइड, ठीक है, एग्री, एडवाइस, मैनेज, वुड लव, वुड लाइक, ठीक है। लिखूंगा जैसे वुड हेट, ठीक है गाइस। तो इस टाइप की जो वर्ब होती हैं आपकी ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद कहने का मीनिंग हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एडवाइस लिख दिया था, सीन, ये आपकी जो वर्ब है इसके बाद हम मैनेज हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, द फाइनाइट वर्ब फॉलोइंग द नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपकी वो वर्ब है कुछ जो आपके किसको इसके बाद मतलब इन वर्ब्स के बाद आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज देखने को मिलता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इन वर्ब्स के बाद आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज देखने को मिलता है। और कोई रहेगी कि क्या कोई, हाँ दो रहेगी भी आपकी लिख लेंगे, एक्सेट्रा है तो और भी, बट ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है कि भी जो आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है। बताएंगे इसका भी आगे रीजन आपको वांट और। तो आपने देखा है डिसाइड, एग्री, एडवाइज, मैनेज,
वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, सीम, ऑर्डर, प्रेफर, ठीक है, वांट और सजेस्ट। ये आपकी वो वर्ब है जो आपको इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब देखने को मिलते हैं। अब कुछ मैं एक्सरसाइज का डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा, इसी के बिहाफ पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, वो आपकी इन्हीं में से होंगी, ताकि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की जो एक्सरसाइज ऐसे एग्जाम में देखने को मिलती है इस टाइप से, जैसे ऑप्शन है आपको इसी टाइप से ऑप्शन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और आपको वहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब जो भी है आपको पुट करनी होती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भी हाँ इस टाइप से इसका यूज करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज की बात करता हूँ। क्लास को एक बार कर देंगे शेयर, तब तक वेरी गुड गाइस। मेरे साथ नोट डाउन करेंगे, जो दोस्त नोट डाउन नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट है कि भी वो क्लास को क्या कर दें, शेयर ऑन कर दें। एक बार अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी है आपके पास ग्रुप, सोल्व करें भाई इनको, शाबाश जल्दी से। ठीक है गाइज, एक बार इनको नोट डाउन करेंगे और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन इधर लिखना चाहूँगा मैं। शाबाश, बहुत अच्छे। देखेंगे एक बार क्या बोला है कि भी राहुल मैनेज्ड डैश है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भी अब यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन वही आपके पास है, कम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कमिंग, तीसरा ऑप्शन है टू कम, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कम, ठीक है। आपको पता है कि कम केम कम इसकी दो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो सेम होती है। तो
ये इसमें ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड है जो उसमें सी विश्ड डैश सेलिब्रेट हर बर्थडे इन यूएसए, ठीक है। तो ये है, तो आपको ऑप्शन आपके पास वही अवेलेबल है, आपको जल्दी से पुट करने हैं। तो आप देखेंगे कि लिख रखा है राहुल मैनेज, तो आपने देखा क्या इसमें मैनेज लिख रखा है, तो आपने देखा हाँ द फाइनाइट वर्ब फॉलोइंग द नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वो वर्ब है जो किसको फॉलो करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको फॉलो करेंगे। कहने का मीनिंग क्या है, आपको पता है कि जो फाइनाइट वर्ब वो आपने क्या थी, कंपलसरी थी, और नॉन फाइनाइट वर्ब आपके पर्पस को बता रही थी। कहने का मीनिंग दोस्तों ये हुआ कि ये आपको वर्ब, इसके साथ आपको नॉन फाइनाइट वर्ब देखने को मिलती है, ठीक। ये आपको दूसरी वर्ब देखने को मिलती है। तो इसमें फर्स्ट में जब मैं बात करूंगा, राहुल मैनेज्ड टू कम, ठीक है, राहुल मैनेज टू कम। आइए बात समझ में बिल्कुल आगे होगी कि भी हमने मैनेज बताया था मैंने कि मैनेज आपकी वो फाइनाइट वर्ब है जिसके साथ हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करें, ठीक है। सेकंड की बात करता हूं, शी विश्ड डैश सेलिब्रेट हर बर्थडे इन यूएसए, तो लिख रखा है कि भी शी विश्ड। अब आपको ये एक बात तो ये बता देता हूँ कि दो वर्ब साथ में नहीं आती, आपको पता है कि ये भी एक वर्ब है, सही है। तो दो वर्ब साथ में भी नहीं आते, और दूसरी बात ये कि भी आपके जो विश है इसके बाद आपको किस टाइप की वर्ब चाहिए, इसके बाद शायद मैंने इसमें लिखा नहीं दोस्तों, आपका विश भी इसमें आएगा कि भी विश, कोई नहीं, ठीक है, नहीं लिखा दो कि भी सी विश डैश सेलिब्रेट हर बर्थडे इन यूएसए। तो आपको पता है कि भी सी विश, दो वर्ब साथ में नहीं आएंगी, 2+V1 का यूज करूंगा मैं, सी विश सेलिब्रेट, ठीक है, आपका लिख ही रखा है कंप्लीट सेलिब्रेट इसमें। नेक्स्ट जैसे सोनिया वांटेड डैश हिज कार, सोनिया वांटेड डैश हिज कार, हमने पढ़ा था कि वांट आपकी वो वर्ब है जिसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें जब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया टू सेल हिज कार, ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है सी वुड लव सिंग, ठीक है, सी वुड लव सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सी वुड लव, आपको पता है कि भी एक ये वर्ब आ चुकी है टू सिंग, सी वुड लव टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट लिख रखा है राहुल न्यू हाउ हाउ ऑपरेट दिस मशीन। अब बात ये आती है कि भी अभी तक ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि ये बताया आपने कि भी हाँ वर्ब आपको देखने को मिलती है ये वर्ब। अब इसमें तो हाउ का यूज करके आप देखेंगे, हाउ आपका एक किसका ये काम करता है, एक क्वेश्चन पूछने का काम करता है, इंटरोगेटिव का काम करता है। तो आपको पता है कि भी इसके बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या आपको इसके बाद सब्जेक्ट दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा। हमने पढ़ा था कि भी ये आपकी जो वर्ब है, जो इन्फिनिटिव वर्ब है, आपकी सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। आपका कहने का मीनिंग नाउन का काम करती है, ये दोनों का काम करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो बात सभी को याद होगी कि भी ये वट का आंसर देती है, वट आपका नाउन होता है, नाउन आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि भी यहाँ अपने को सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आप सब्जेक्ट का यूज यहाँ करेंगे टू ऑपरेट, टू ऑपरेट, टू, तो आपका जो टू ऑपरेट है वो किसका काम करेगा, यहाँ एक सब्जेक्ट का काम है करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी एक्सप्लेन देम वेयर डैश सेटल इन द टाउन, क्या लिख रहा है, सी ही एक्सप्लेन देम वेयर डैश सेटल इन द टाउन। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि भी आपको पता है कि आपको क्या दे रखा है, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड दे रखा है आपको, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आपको सब्जेक्ट गिवन है, तो आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट आपको गिवन है नहीं, गिवन नहीं है तो हम सब्जेक्ट बना लेंगे किसको, इन्फिनिटिव वर्ब को, तो आपका हो जाएगा टू सेटल, टू सेटल इन द टाउन, टू सेटल इन द टाउन आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। इस सेंटेंस की बात करता हूँ, सी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट सी डैश इन द क्लब। आप देखेंगे कि भाई व्हाट के बाद अपने को सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, ये बात तो होगी कंप्लीट। एक बात तो समझ में आई कि भाई यदि आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है तो इसके बाद आपको यदि सब्जेक्ट है जो वो नहीं देखने को मिलता है तो आप इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करें। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है कि यदि आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है उसके बाद सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन मतलब 2+1 जो आपका सब्जेक्ट का काम करेगी उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो अपने को सब्जेक्ट दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि भी इसके बाद क्या आता है, आपकी वर्ब आती है। तो सी डेमोन्स्ट्रेटेड आप देखेंगे कि आपका किस में चल रहा है, पास्ट में, पास्ट में तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, पास्ट का, सी हैड डन इन द क्लब। तो इस तरीके से हुआ, इसमें भी कोई ऐसा मत कर देना कि भी शिकारी देखे नहीं, सी ओ टू के साथ V1 का यूज करना है तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा ध्यान देना इस बातों की तरफ। तो दोस्तों ये थी आपकी इन्फिनिटिव वर्ब,
ठीक है गाइस, इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये इनको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। इस टाइप से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। कल जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे वो करूंगा बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, और डिस्कशन भी करेंगे। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है गाइस तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी है आपके पास ग्रुप्स उसमें। तो इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।